VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। जरा सी लापरवाही ने मार्तंड सिंह जूदेव चिड़ियाघर के कई बाघों की जान ले ली। गोपी के बिस्रा सैंपल और रक्त नमूनों की जांच स्थानीय स्तर पर की गई। इस जांच में ही बीमारी पकड़ में आई। गोपी और नकुल की जान एक छोटे से इकैनिस बैक्टीरिया ने ले ली। इस बैक्टीरिया से इहलरीथिया बीमारी की चपेट में बाघ आ गए थे, लेकिन अब इन बाघों की मृत्यु के बाद विपक्ष के तेवर भी तेज हो गए हैं। आज राजविलास होटल में पुष्पराज सिंह के द्वारा इन बाघों की मृत्यु को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम पर पत्र लिखा गया। उन्होंने आयोजित प्रेस वार्ता में सफेद बाघों की हुई मृत्यु को लेकर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि बड़ी उम्मीद एवं आशा थी कि यह मार्तंड सिंह जूदेव चिड़ियाघर पर्यटन के क्षेत्र में पूरे विंध्य रीजन को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल पर ले जाकर खड़ा करेगा, लेकिन विगत कुछ महीनों से इन आशाओं पर पानी फिरता नजर आ रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पर जिन सफेद बाघों को बाहर से चिड़ियाघर में लाया गया है उसका सुनियोजित ढंग से चेकिंग किया जाए और एक फाइल बनाई जाए। इससे अगर इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो उन फाइलों के माध्यम से रोगों का पता लगाने में आसानी होगी। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मार्तंड सिंह जूदेव चिड़ियाघर का जो क्षेत्रफल है वह भी काफी कम है, इससे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुष्पराज सिंह ने बताया कि चिड़ियाघर में वेटरनरी डॉक्टरों की भी कमी है और यहाँ पर बाड़े बने हैं, वहां पर लगी घास की भी मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, जिससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी मौत का एक यह भी कारण हो सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए मांग की है कि इस चिड़ियाघर में बढ़ती जा रही लापरवाही को जल्द दूर किया जाए एवं विधिवत ढंग से डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, जिससे सफेद बाघों की मॉनिटरिंग हो सके। नए साल के शुरुआती दौर में सड़क हादसों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। जिले में एक ही दिन में तकरीबन 3 सड़क हादसों ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। एक और रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत बेलवा पैतान नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रेलर की चपेट में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक आ गए, जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रिंग रोड ओवरब्रिज से सामने आ रही है, जहां ट्रेलर और मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक महिला का लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक महिला संजय गांधी अस्पताल खाना लेकर जा रही थी, तभी ओवरब्रिज के नीचे सामने से आ रहा ट्रेलर से जोरदार टक्कर हुई और इस भिड़ंत में महिला की मौके पर मौत हो गई। सरकार के द्वारा समस्या से निजात पाने के लिए सीएम हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया, लेकिन इसका लाभ गरीबों को मिलता नजर नहीं आ रहा है। शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया, लेकिन अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं से गलत ढंग से बर्ताव करने का मामला सामने आया है। जिले के लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सीतापुर गांव से शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे एक बुजुर्ग का दर्द छलक उठा। उन्होंने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों पूर्व घर में चोरी हुई थी, जिसमें नकदी समेत घर की कुछ गायें चोरी हो गई, जिसकी शिकायत लौर थाने में सीएम हेल्पलाइन में भी की गई। लेकिन शिकायत का निराकरण करने के बजाय लौर थाने के एसआई घर पहुंच गए और सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करने पर भड़क गए और मोबाइल छीनकर सीएम हेल्पलाइन बंद करवा दी। उनके द्वारा पत्नी द्वारा थाने में शिकायत करने की जानकारी दी गई, लेकिन पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पत्नी की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी है। पीड़ित बुजुर्ग ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर की है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रीवा जिले में एक ही दिन में 3 से 4 सड़क हादसों की खबर सामने आई है। ताजा मामला सामने आ रहा है बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरी से, जहां रीवा बैकुंठपुर मार्ग पर मांडो पेट्रोल पंप के पास बोलेरो और 2 व्हीलर की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी सवार एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार 2 व्हीलर सवार युवक बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का रहने वाला है, किसी काम से जा रहा था और उसी दौरान इस भिड़ंत में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक घायल है। बिरसिंहपुर पाली थाना अंतर्गत पाली के वार्ड क्रमांक 1 धौराई मोहल्ले में स्थित वृद्धा आश्रम में चौकीदार का काम करने वाले व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार मृतक विशंभर यादव, जो कि वार्ड क्रमांक 1 बौली टोला का रहने वाला था, घर के समीप ही कैलाश पाठक के वृद्धाश्रम में चौकीदारी का काम करता था। हमेशा की तरह मृतक खाना पीना खाकर बीती शाम अपने काम पे गया। सुबह मृतक के नाती ने देखा कि उसके दादा आंधे मुंह
बाहर पड़े हुए हैं। जाकर देखा तो उसने आसपास खून ही खून पाया, सर पर गहरे घाव पाए। नाती ने इस बात की जानकारी घर में दी, तब परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर शव और घटनास्थल का मुआयना कर शव का पीएम करा। शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले हत्यारों की तलाश कर रही है। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। कैलाश पाठक का एक वृद्धाश्रम है, ये पाली से लगभग 3 किलोमीटर दूर धौरई गांव में। वहाँ एक विशंभर यादव रात में चौकीदारी करता था। कल वो 6-7 बजे खाना पीना खा के वहाँ आ गया था। सुबह 100 डायल में सूचना मिली कि उसके लड़के ने सूचना दी राजन जी ने कि उसके पिताजी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ गई, देखा तो उसके सर और माथे पे चोट लगी है। मुकदमा कायम किया जाकर सब पंचनामा करवा दिया करके और पीएम के लिए भेज दिया गया है और अंतिम कार्रवाई की जा रही है। दिव्यांग युवती की अंधी हत्या का पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने दुपट्टे से गला घोंटकर युवती की हत्या कर दी थी और शव को नदी में फेंककर फरार हो गया था। सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना खटाई गांव में शौच के लिए घर से निकली दिव्यांग युवती अचानक लापता हो गई। दूसरे दिन उसकी लाश सोन नदी के किनारे खाई में पड़ी मिली। घटना की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने के चलते थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए घटना स्थल पर पहुंचे तो मामला संदिग्ध दिखा। एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। एसपी ने 5 अधिकारियों की टीम बनाकर घटना का खुलासा करने की जिम्मेदारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म के बाद हत्या की बात सामने आई। घटनास्थल पर तहकीकात के दौरान एक आरोपी दीनू सिंह आसपास देखे जाने की सूचना पर जब आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दिव्यांग युवती शौच के लिए जा रही थी, तभी आरोपी दीनू सिंह अकेला पाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दिव्यांग युवती ने जब इसका विरोध किया तो इशारों में बता देने की धमकी दी। दुपट्टे से गला घोंटकर सोन नदी के किनारे आरोपी द्वारा युवती को फेंक दिया और फरार हो गया। पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल कर आरोपी को महज 12 घंटे में पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही कर रही है। कल लगभग 12 बजे के आसपास गढ़वा थाने में ये सूचना आई थी कि गढ़वा थाना क्षेत्र का एक गांव है खटाई, वहाँ पर एक युवती की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी गढ़वा अपने स्टाफ के साथ स्पॉट पे गए थे और प्रथम दृष्टया उन्हें जो देखा घटनास्थल तो उन्हें जो है ये हत्या का मामला समझ में आया। उनके द्वारा सूचना देने पर हमने यहाँ से हमारे एडिशनल एसपी और पूरी 5 थानों की हमारी टीम बना के थाना प्रभारियों को वहाँ स्पॉट पे कैंप करने के लिए भेजा गया। साथ में एफएसएल पार्टी, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट, मैं स्वयं वहाँ पे रवाना हुआ। लोगों ने वहाँ पे कैंप करके हमारे थाने के स्टाफ को भी वहाँ पे लोगों के बीच सूचना संकलन के लिए लगाया। जो जानकारी निकल करके आई वो इस तरह की है कि 1 जनवरी को लगभग शाम को 3-3:30 बजे के आसपास युवती जो है टॉयलेट करने के लिए निकली थी घर से और ये लड़का जिसका निवास उसके घर के पास में था, ठीक है, वहीं से इसको पीछे फॉलो करता रहा ये और स्पॉट पर जा कर के इसने उसके साथ में जो है दुष्कर्म किया और उसके बाद फिर इस भय से कि लड़की उसका नाम ओपन कर देगी, वो उसको जानती है, उसने लड़की के दुपट्टे से उसका गला जो है स्ट्रिंगलेट कर दिया और वहीं पे झाड़ियों में बॉडी को छुपा करके निकला। ये हम लोगों ने हमारी टीमें लगाई, सूचनाएं मिली और सूचना के आधार पर हम लोगों ने संदेही को ला करके पूछताछ किया तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। इसमें आरोपी दीनू सिंह है जो खटाई गांव का ही रहने वाला है और ये ड्राइविंग का काम करता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हत्या है उसका कारण स्ट्रैंगुलेशन से है और उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। एक बात और आई थी कि जो मृतका है उसकी आँख निकाल ली गई है। ये सही नहीं है ये खबर, क्योंकि जो चींटियाँ होती हैं स्पॉट पे, वो चींटियों ने उसकी आँख को चूंकि वो नाजुक पार्ट होता है काटा था वहाँ पे। पोस्टमार्टम में भी जो है इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों आँखें उसकी सलामत थी बच्चे की, तो ये खबर सही नहीं थी। इसमें पुलिस टीम हमारी जो लगातार लग करके बहुत अच्छा काम किया है,
12 घंटे के अंदर ही इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इसमें हमारे जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री उमेश जोगा साहब द्वारा पूरी टीम को इनाम देने की घोषणा की। अपराधी के प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, ये 2 बार चोरी के मामले में और 1 बार आर्म्स एक्ट के मामले में गढ़वा थाने में। कि शौचालय तो घर में बना हुआ है ऐसा ज्ञात हुआ है, लेकिन गांव में अभी भी थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। ये भी जो है लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, ये जागरूकता वाली बात है, इसको हमें तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।